हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेके वैष्णव और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं सेंट ऑस्टिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम लोगों ने जितने भी देखी है क्लासेस ली है, जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं, पढ़ा है, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने लाइट टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें रिफ्लेक्शन का पार्ट हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन मिरर्स के थ्रू होता है तो मिरर्स क्या होते हैं, मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ी, प्लेन मिरर की, स्फेरिकल मिरर की। अब आज जो हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस मिरर वाला या रिफ्लेक्शन वाले पार्ट का समापन करेंगे। समापन का मतलब है कि जो हमारे पास में जो टॉपिक है, टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, यानी हम लोग जो है वो मिरर से रिलेटेड फॉर्मूले, साइन कन्वेंशन, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स जो है, प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे आगे, उसको यहाँ इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। इस वीडियो के अंदर जो है वो टॉपिक्स को हम लोग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे कि मिरर को जो है किस तरह से फिनिश किया जा रहा है, क्या फिनिशिंग होगी वो देख लेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे, तो आइए उस पर नज़र डालते हैं हम लोग। तो हम लोग टॉपिक करेंगे इमेज फॉर्मेशन जो है स्फेरिकल मिरर की, उसकी साइन कन्वेंशन हम लोग देखेंगे, साइन कन्वेंशन, और उसके बाद में देखेंगे वेरियस फॉर्मूले। इमेज जो हम लोगों ने ड्रॉ की तो उस इमेजेस से किस तरह से साइन जो है उसको यूज किया जाएगा और डिफरेंट फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अभी साइन कन्वेंशन होता क्या? साइन कन्वेंशन का मतलब आपने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से बन रहा है इमेज, ऑब्जेक्ट से बन रहा है इमेज। वो जो इमेज है या जो ऑब्जेक्ट है उनके डिस्टेंसेस को मेजर कैसे करेंगे, किस पॉइंट से करेंगे, कब पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा डिस्टेंस को, कब नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, ये चीज़ों के बारे में है। तो कुछ भी आपको मैं जो है रूल्स वगैरह बताने से पहले रफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में जो है हम लोग इसको विचार करेंगे कि क्या ये कह रहा है। तो मेरे पास में ये एक स्फेरिकल मिरर है, मान लो किसी भी तरह का ले सकता हूं मैं, कॉनकेव ले सकता हूं, कॉन्वेक्स ले सकता हूं, मिरर कोई भी हो सकता है। ये मैंने मिरर ले लिया। अभी इस मिरर के पास में ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है पॉइंट पोल P। ये जो पोल है ये हमारा सबसे काम का पॉइंट है बेटा जी। कैसे? आपको कहता है ऑब्जेक्ट मान लो इस तरफ रखा हुआ है, इसका इमेज इस तरफ भी बन सकता है, इसका इमेज इस तरफ भी बन सकता है। ये हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्मेशन से लास्ट वीडियो में आपने देख लिया है। आपको कहते हैं ये रूल्स या ये क्या कह रही है साइन कन्वेंशन थ्योरी, ये आपको कह रही है कि जितने भी डिस्टेंसेज मुझे मेजर करने हैं वो इस पोल पॉइंट से मेजर करने, यानी स्केल को ऐसे रखना है जैसे मेरे पास में ये स्केल हो गया। अब इस स्केल का जो 0 है वो यहाँ आएगा, फिर इस तरफ 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से, मतलब, और अगर यहाँ रखूंगा इस तरफ रखूंगा तो ये 0, फिर 1, फिर 2। डिस्टेंस सारी की सारी आपको पोल से मेजर करनी है बेटा, कर लोगे? ठीक है। अब पोल से जब हम मेजर करेंगे तो क्या चीज ध्यान रखेंगे, जैसे मैं इस तरफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं इस तरफ चलूंगा, इस तरफ मेजर करना है तो मैं ऐसे चलूंगा। आपका स्टार्टिंग पोल से होगा, बाकी आप लेफ्ट में चलो, राइट में चलो, उसमें कोई भी आपको मनाही नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि ये थ्योरी आपको कहती है कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है कोशिश यही करना है कि उसको मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है। आपको ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखोगे, इमेज आपने देख रखा है वो मिरर के फ्रंट में भी बन सकता है, मिरर के बिहाइंड भी बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे रूल्स काम करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ है तो लाइट रे जो आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ये आ रही है पैरेलल या जैसे भी आ रही है इस तरफ, तो ये इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन हो गई। तो इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है आपकी, इस तरफ आप, यानी यहां से अगर मैं मानूं तो मैं ये कह रहा हूं टुवर्ड्स राइट, इस तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर मैं इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलूंगा तो जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो नेगेटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चल रहा हूं पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चल रहा हूं नेगेटिव। ये बेसिक रूल्स हैं। तो क्या कहते हैं ये रूल्स, ये देखते हैं आपको। फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो बेटा, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। आराम से एक एक चीज को नोट करते हुए चलना है आप लोगों को, एक एक चीज को लिखते हुए चलना है। ये ध्यान रखोगे कि जितनी भी डिस्टेंसेज है वो सारी डिस्टेंसेज मैं पोल से मेजर करूंगा मिरर के। सेकंड क्या कह रहा है, डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है, जो मैंने बताया कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में वो सारी की सारी डिस्टेंसेज आपको पॉजिटिव लेनी है। इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होगी उनको नेगेटिव लेना है आप लोगों को, ठीक है। फिर हमें कह रहा है डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर जा रहे हैं हम लोग वर्टिकली ऊपर की ओर प्रिंसिपल एक्सिस से, तो पॉजिटिव लेना है। और इसका भी वाइस वर्सा होगा, अगर आप नीचे जाओगे तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना। डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। ये सब बातों के बाद में एक बहुत काम की बात आती है कि जब मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, यहां पर आप लोग देखिएगा क्या कह रहा मुझे कि ये मैंने मिरर ड्रॉ किया, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस लिया। मुझे कहा जा रहा है कि ये जो मिरर है ये कौन सा है, वेरी गुड, कॉनकेव। हाँ, एक और मिरर बना लेते हैं इस तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस और सॉरी गलत हो गया ना, एक सेकंड इसको चेंज करते हैं। ये वाला ड्रॉ करते हैं, पॉलिश कर लेते हैं इसको भी, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। इसका फोकस इस तरफ होता है मेरा, और इस कॉन्वेक्स का फोकस इस तरफ होता है। ये पोल है। मिरर से लाइट रेज इस तरफ आएगी, हम डिस्टेंस मेजर करें, फोकल लेंथ मेजर करनी है, मैं इस तरफ चलूंगा। लाइट रेज इस तरफ आएगी, फोकल लेंथ मेजर करना है, मैं इस तरफ चलूंगा। तो आपसे पूछ ले कि फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप लोग बता सकते हो कि अगर हमारा जो फोकल लेंथ है वो किसका है, कॉनकेव का, तो वो इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है, तो ये मेरा नेगेटिव होगा। अगर कॉन्वेक्स के फोकल लेंथ की बात करेंगे तो वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है, ये आपका हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है। ये हमारे साइन कन्वेंशंस के रूल्स हैं। आ गई बात समझो बेटा, आराम से नोट कर लेने आप लोगों को सारे, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशंस के रूल आ गए। अब इसके आगे की क्या कहानी आती है अपने पास में, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये चीजें डिस्कस कर ली। ये इमेज है, इमेज आपको क्या कह रही है, ये वही चीज बता रही है, ऑब्जेक्ट इमेज जो भी हो, डिस्टेंस इस तरफ है वो पॉजिटिव, इस तरफ होगी नेगेटिव दिखा रहा है, हाइट इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। ये हमारे पास साइन कन्वेंशन होता है। साइन कन्वेंशन हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हम लोग साइन ही यूज करेंगे। किस तरह का साइन यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपने साइन कन्वेंशन उस समय न्यूमेरिकल्स में नहीं किया बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर 0 नंबर दिलाएगा, खोटा आ जाएगा आंसर। आंसर का बड़ा ध्यान रखना आप लोगों को, मार्क्स चाहिए, मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन यूज करना है। गॉट इट। चलो आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो भी आपके पास मिरर है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग स्फेरिकल मिरर के लिए डिस्कस कर रहे हैं। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, हमेशा ध्यान रखोगे कि जो मिरर का फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये मैंने आपको जब इमेजेस बना रहे थे, रे डायग्राम्स बना रहे थे, तब भी बताया था, आपको फोकल लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ लेना है। अगर फोकल लेंथ स्मॉल f है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से f इक्वल्स टू हो जाएगा आपका r/2, या वी कैन राइट r इक्वल्स टू 2f, डबल हो जाएगा रेडियस। जब फोकल लेंथ हाफ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे पास रिलेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, या रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, तीनों स्मॉल लेटर्स है, u, v एंड f। u क्या है, u है हमारे पास में जो भी मिरर है, जैसे मैंने कोई मिरर बनाया, इस मिरर के सामने मैंने ऑब्जेक्ट रखा, यहां पे मिरर के पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको u बोलते हैं। इसका इमेज मान लीजिए यहां पर कहीं बना है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको v बोलते हैं, और अगर इसका फोकस यहां है तो ये फोकल लेंथ है।
तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि UVF होता है, U होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, V होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर और F आपका फोकल लेंथ है ही। तो इनमें क्या रिलेशन होता है आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मिरर फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम इसको बोल सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। एक बात याद रखेंगे बेटा, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, एक चीज माइंड में रखनी है कि जब हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, प्रॉब्लम्स में, तब आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। ये फॉर्मूले आए कैसे उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा इस क्लास का काम नहीं है। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे 12th के अंदर, 11th के अंदर, तो इनके डेरिवेशंस आएंगे। 12th में आपको मिलेगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, ठीक है ना। अभी अपने को इसके बारे में ये नहीं देखना कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वेयर जो हमारा u है वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, v है इमेज का डिस्टेंस मिरर से और f है फोकल लेंथ मिरर की। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है बेटा जी। एक एक फॉर्मूला लिखना है, साइन यूज करना है और यूनिट्स भी। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर यूनिट सेम होनी चाहिए। आप लोगों को मालूम है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में ये चीजें बहुत काम आती है। नेक्स्ट रिलेशन आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आपको ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स आपको इनलार्ज दिखाई दे रहा है। बड़ा है तो कितने टाइम्स बड़ा है, छोटा है तो कितने टाइम्स छोटा हुआ है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं उस चीज को। आ गई बात समझ में? तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जब हम इसके मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो इसके सामने जैसे m की वैल्यू हमने कहीं पे देखा, मिला मुझे 1, तो 1 का मतलब क्या है कि जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही मुझे क्या दिखाई दे रहा है? इमेज। प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर के लिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू हाइट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज के हाइट से ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो, या डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका रेशियो जो है वो मैग्निफिकेशन होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 है यानी हाइट ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम है। अगर मैग्निफिकेशन आपका 2 आ गया, m इक्वल्स टू 2, इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स हो गया। अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लंबा है तो इमेज 10 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। अगर आपका मैग्निफिकेशन m का वैल्यू आ गया 1/2, इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का हाफ हो गया। अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज आपका 2.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसको हाइट से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम लोग किससे डिफाइन कर सकते हैं? डिस्टेंस से भी डिफाइन कर सकते हैं। m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h और v इक्वल अपॉन u, माइनस का साइन कन्वेंशन यहां भी ध्यान रखना है, वेयर h डैश इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज एंड h इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास में डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं मिरर से रिलेटेड। फिर आता है इन मिरर के यूजेस क्या है। वेरी सिंपल, मिरर के यूजेस आपने देखा होगा, गाड़ियों के रियर व्यू मिरर्स के अंदर काम में लिया जाता है। कहीं कहीं पर सर्कुलर टर्न्स होते हैं, बेंड्स होते हैं, वहां मिरर काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो मिरर का यूज आप लोग देख रहे हो इमेज फॉर्मेशन में, सराउंडिंग में हम लोगों को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है हम लोग इनको टेलीस्कोप वगैरह में भी यूज करते हैं, लाइट रेज को बनाने में, डाइवर्ज करने में, कन्वर्ज करने के अंदर, डाइवर्ज करने के अंदर। तो मिरर के यूजेस तो हैं ही। प्लेन मिरर के अलावा स्फेरिकल मिरर को भी हम लोग करते हैं। गाड़ियों के रियर व्यू मिरर्स आपने देखे होंगे, ये सारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो ये मिरर की कहानी थियोरेटिकली कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी प्रॉब्लम्स कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स वगैरह जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। बाकी आप लोग एनसीईआरटी तो सॉल्व कर ही रहे हो। अगर आपको कोई भी समस्या, डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।